सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 12 गणित पर आधारित समघातीय अवकल समीकरण पर आधारित 4 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। पहले हम घात कराएंगे, एक घात वाले 2 सवाल कराएंगे, फिर 2 घात वाला 1 सवाल होगा आपका, और लास्ट में 3 घात वाला एक सवाल होगा, यानी जिसमें से भी 3-3 घात बराबर होगी। यानी समघाती यानी जब किसी की घात समान होती है और x के मान dx की तरफ और y के मान dy की तरफ नहीं कर पाते हैं, तब हम मान के करते हैं सवाल। देखिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन से वो 4 सवाल कराएंगे हम आपके लिए। वो ये 4 सवाल हैं। ये पहला कराएंगे, देखिए एक घात वाला है, यहाँ पर एक घात वाला, लेकिन बस यहाँ पे cos स्क्वायर y बटे x है, कैसे करेंगे बताएंगे हम आपके लिए। यहाँ सब में देखो, यहाँ 2 घात, x की घात 1 और एक y की घात, 2 घात हो गई, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, ये द्विघात वाला है, और यहाँ 3 घात है, x की घात 3, y की घात 3, x की घात 2 और y की घात 1। तो ये 3 घात वाला है, यानी ये हम समघातीय अवकल समीकरण है। कैसे इसे सॉल्व करते हैं बताते हैं हम आपके लिए। ये अवकल समीकरण से लिया गया है। देखिए, तो पहला सवाल कराते हैं हम आपके लिए, जिसमें हमारे पास में एक एक घात है। अब करना क्या होता है, इसे समीकरण तो मान लीजिए पहला हम a मान लीजिए या 1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, या तो यहाँ पर है dy अपॉन dx, तो यहाँ y को मान लेते हैं हम। देखिए, मानेंगे y बराबर v इंटू एक्स, जहां v भी अचर पद है और x भी चर पद है, तो ये समीकरण हो गई 1। अब इसका ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसका करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, या हम ले सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, यहाँ आएगा फर्स्ट फंक्शन v और सेकंड का अवकलन यानी x का अवकलन, फिर आएगा प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x और फर्स्ट का अवकलन v का। देखिए, y है dy अपॉन dx, यहाँ पर देखिए v तो ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1 प्लस x, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। जैसे y का हुआ dy अपॉन dx, वैसे v का होगा dv अपॉन dx। यहाँ पर v की गुणा 1 से होगी तो v हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर में v एकम v और प्लस में x इंटू dv अपॉन dx। अब देखिए, सभी मान हमें लगाने हैं ये समीकरण 2 से। जहां y लिखा है वहां हम v इंटू एक्स लगाएंगे, जहां dy अपॉन dx है वहां लगाएंगे v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण a में लगाने पर, चलिए पहले हम समीकरण a लिख लेते हैं, फिर हम मान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर, तो समीकरण a वाला क्या है, समीकरण a dy अपॉन dx बराबर में x प्लस वाई और बटे में हमारे पास में है x। अब मान लगाइए, देखिए dy अपॉन dx, इसका मान क्या है v प्लस x और dv अपॉन dx बराबर में ये है x प्लस ये है y का मान क्या लगाना है v इंटू एक्स, ऊपर आएगा v इंटू एक्स और बटे हमारे पास में है x। ऊपर से क्या है x कामा ले लीजिए, तो v प्लस x इंटू dv अपॉन dx, ऊपर से हमने x कामन लिया तो x, यहाँ x कामन आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस x चला गया, क्या बचेगा v और बटे हमारे पास में है x। तो x से x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा v प्लस x इंटू dv अपॉन dx बराबर, देखिए ये है 1 और प्लस में v। अब ये v प्लस का उधर जाएगा माइनस को जाए तो ऐसे काट दी, v से v क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में इधर x dv अपॉन dx बराबर में हमारे पास में है 1। तो ये x इधर ले आइए, ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू डी बराबर 1 इंटू डी एक्स। अब x वाला मान x की तरफ जाना है तो ये बटे गुणे में है, कायम जाएगा, बटे में चला जाएगा, इधर बचेगा हमारा वी मतलब डी बराबर 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ चला जाएगा, देखिए इधर है डी और बराबर में 1 था, बटे में x आ गया इंटू डी एक्स। देख लीजिए यहाँ बचा डी बराबर में 1 बटे में x आ गया इंटू डी एक्स। अब क्या करना है हमें, या ले सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, या इंग्लिश में ले सकते हैं हम इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, जैसा आपको मर्जी है वैसा लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ 1 है, dv के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो v आएगा, अगर x के समाकलन होता तो x आ जाता।
लेकिन यहाँ v के सापेक्ष समाकलन है तो इसका 1 का हो जाएगा v बराबर 1/x का क्या हो जाता है log x, और प्लस में लगा देंगे हम अचर पद c। अब क्या करना है हमें, v का जो मान है जो हमने माना था ये v का मान लगा देंगे तो x गुणे में कायम चला जाएगा बटे में। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से क्या था, v इंटू एक्स बराबर वाई, यानी y की जगह पर माना था v इंटू एक्स, तो v का मान लगा देंगे v बराबर y बटे में x, क्योंकि हमारे पास x y के मान दिए थे, v के मान नहीं दिए थे। तो v की जगह पर क्या मान आया हमारे पास में y बटा x, और बराबर में log x, और प्लस में चर पद c। ये भी आंसर हो सकता है। अब क्या है x बटे में, तो इसकी गुणा कर सकते हैं इधर या करके, तो y बराबर x ब्रैकेट में log x और प्लस में चर पद c, ये भी आंसर हो सकता है। या क्या है इस x के अंदर गुणा कर दें दोनों में, तो y बराबर x log x और प्लस में x इंटू सी, ये भी आंसर हो सकता है। जो भी आंसर होगा वो आपका सही होगा। ये तीनों इस प्रकार से आंसर हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये और पहला सवाल आपका, तो लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। वो तो 2 एक आध वाला है, उसके बाद 2 एक आध वाला, फिर 3 घात वाला। देखिए यहाँ सवाल दिया है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है y माइनस में x, और ब्रैकेट में यहाँ पर है कॉस स्क्वायर कोण है इसका y बटे एक्स। तो फिर से हमें y बटे एक्स ही मानना है, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए a। तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर v इंटू एक्स, समीकरण नंबर 1। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर से अवकलन करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाता है dy अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन x और फर्स्ट का अवकलन। यहाँ देखिए dy अपॉन डी एक्स का 1 को गुणा करेंगे तो v, डायरेक्ट एक लाइन छोटी कर देते हैं, v लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस ये x और ये dv अपॉन डी एक्स, आना यही है, इसलिए हमने यहाँ पर x का अवकलन 1 किया, 1 की v से गुणा कर दी तो v एकम v हो गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। दोनों मान लगा दीजिए, समीकरण 1 व 2 के मान, 1 व 2 के मान समीकरण ए में लगाने पर, चलिए पहले हम समीकरण ए लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास समीकरण ए, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है y माइनस एक्स इंटू में यहाँ पर है कॉस स्क्वायर y बटे एक्स। चलिए जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लगाएंगे vx, और ये dy अपॉन डी एक्स की जगह मान लगाएंगे, तो यहाँ पर x है, इंटू में इसकी जगह पर मान लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या है v प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास मान आ गया किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स बराबर में, ये एक्स तो गुणे में है ही, वी वाई का मान बताइए, वाई का मान क्या है वी इंटू एक्स यहाँ पर, फिर माइनस में एक्स, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई बटे एक्स। अब देखिए करना क्या, ये एक्स यहाँ सॉरी यहाँ पर वाई की जगह मान लगा दीजिए, वाई की जगह मान कितना है वी एक्स और बटे में एक्स, इस वाई की जगह पे ना लगाए वी एक्स, ये क्या है एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया वाला। अब यहाँ क्या है ध्यान दीजिएगा, एक्स का अमल लेके काट दीजिए या वी एक्स के अंदर गुणा करके तब काट देंगे वी एक्स से, तो क्या कर देते हैं हम अंदर गुणा कर लेते हैं यहाँ पर देखो, तो पूरा वी एक्स जो आएगा वो वी एक्स पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलिए मान गुणा करते हैं यहाँ पर, तो पहले गुणा करते हैं एक्स वी लिख दो या वी एक्स, तो वी एक्स कर देते हैं यहाँ पर वी एक्स, फिर क्या है निशान प्लस का, तो यहाँ जब एक्स की गुणा एक्स से होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए बराबर में क्या है हमारे पास वी एक्स और माइनस में यहाँ पर है एक्स और कॉस स्क्वायर क्या बचा हमारे पास में ऊपर वी बचा। अब देखिए यहाँ पर वी एक्स प्लस का, ये भी वी एक्स प्लस का, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, काट दीजिए। यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है हमारे पास में माइनस के एक्स और कॉस स्क्वायर वी, तो एक्स से इसकी एक घात क्या होगी कैंसिल, क्योंकि बटे में जाएगा तो कट जाएगा। अब करना क्या देखो, वी वाला मान वी की तरफ लाना है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर वी है, इसको ऐसे तोड़ेंगे ताकि इधर चला जाए, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sec स्क्वायर थीटा।
क्यों? क्योंकि ये जो है बटे में सेक स्क्वायर आएगा, इधर गुणे में हो जाएगा। तो ये x है, ये तो अभी बाद में बटे में ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है dx, ये dx इधर ले आइए, तो x इंटू डी वी बराबर माइनस इस कॉस स्क्वायर v की जगह ले सकते हैं 1/sec² v, और ये बटे में dx से इधर गुणे में कर दिया हमने dx। देखिए ध्यान से फिर से एक बार बता रहे हैं, माइनस ऐसे ही है, कॉस स्क्वायर v को लिखा 1/sec² v, यहाँ पर x इंटू डी वी ऊपर लिखा, ये dx बटे में यहाँ पे गुणे में आ गए, यहाँ पर आ गए। अब x यहाँ ले आइए, बटे में गुणे में है तो बटे में जाएगा इसकी जगह पर, और sec² v यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर। तो यहाँ आ गया sec² v इंटू डी वी बराबर माइनस में 1, और ये x गुणे में बटे में आ गए, और यहाँ हमारे पास है dx। लाइन आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कर देते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, या इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ करते हैं, देखो यहाँ समाकलन sec² v इंटू में डी वी बराबर माइनस 1/x इंटू में dx। अब समाकलन करते हैं, देखो इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तुमने कर ही लिया है सॉल्व, यहाँ पर इसी जगह पर मान यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए अब यहाँ देखिए sec² v का समाकलन क्या होता है, tan v। तो ये तो हो गया हमारे पास में tan v बराबर में, देखिए माइनस है 1/x का क्या हो जाता है log x, और प्लस में चरपद क्या है c। अब क्या करना है हमें, माइनस है लिख लेने दीजिए, या यहाँ लेना चाहे तो प्लस का हो जाएगा। v का मान केवल लगाएंगे, v का मान समीकरण 1 से लिख दीजिए। देखिए समीकरण 1 से क्या है, vx बराबर y, तो ये x गुणे में है, कायम चला जाएगा, बटे में, तो v बराबर y बटे x। जहां पर v है वहां y बटे x रखने पर या लगाने पर कह सकते हैं, रखने पर या लगाने पर, तो लगा दीजिए। देखिए tan इस v की जगह पर क्या लगाना है, y बटे x बराबर, देखिए माइनस के log x और प्लस में अचरपद c, ये आंसर है। और क्या कर सकते हैं, ये माइनस वाला इधर लेके आ सकते हैं, काय का हो जाएगा प्लस का, या करके लिख सकते हैं tan y बटे x और प्लस में हो गया log x और बराबर में अचरपद c। ये हमारा आंसर हो सकता है। आशा करता हूं कि ये भी सवाल अच्छा लगा होगा आपके लिए। ये तो होगा एक घात वाले रैखिक अवकल समीकरण, वो सॉरी एक घात में समघाती अवकल समीकरण। अब बढ़ते हैं 2 घात में, फिर कराते हैं 3 घात वाला। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा है x² प्लस 3xy प्लस में y² ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ dx माइनस में x² y। अब करना क्या हमें, निकालना है dy/dx। तो y वाला मान तो यही रखिए, ये ऊपर वाला प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, बाद में माइनस से माइनस काट देंगे। देखो तो ये यहाँ रखिए माइनस का x² इंटू डी वाई, और ये पूरा मान जो प्लस का था इधर आगे काय का हो गया माइनस का x² प्लस के 3xy और प्लस के y² इंटू dx। सबसे पहले माइनस से माइनस काट दीजिए, ये हमारे पास में dy इधर dx गुणे में बटे में ले आइए, और यहाँ x² गुणे में है बटे में, इसके बटे में ले आइए। तो यहाँ हो गया dy/dx बराबर, ऊपर हमारे पास में x² प्लस 3xy प्लस के y² और बटे में हमारे पास में है x²। ये हो गया समीकरण नंबर हमारे पास कितना, ए मान लीजिए इसके लिए। आप क्या करना है, वही काम, घात समान है तो y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर v इंटू एक्स, समीकरण नंबर कितना, ए। तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन क्या होता है, dy/dx। यहाँ फर्स्ट फंक्शन v, सेकंड का अवकलन x का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन x और फर्स्ट का अवकलन, यहाँ dy/dx, यहाँ v, x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, 1 की गुणा v से करेंगे तो v रहने देंगे, प्लस यहाँ पर x, और ये हो जाएगा dv/dx। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। समीकरण 1 व 2 के मान, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण ए में लगाने पर, चलिए लगाते हैं मान, देखिए ध्यान से। यहाँ जो है समीकरण ए dy/dx
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3xy प्लस के वाई स्क्वायर और बटे में हमारे पास में है एक्स स्क्वायर। चलिए मान लगाते हैं dy अपॉन dx की जगह पर कितना है v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस 3x ऐसे ही रहेगा। इस y की जगह पर क्या लगाना है vx प्लस इस y की जगह पर vx का होल स्क्वायर और बटे हमारे पास में क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के देखिए 3 और एक्स गुणा होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे हमारे पास में एक्स स्क्वायर। ऊपर से एक्स स्क्वायर कामा ले लीजिए तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ऊपर से हमने कामा लिया एक्स स्क्वायर। क्या बचा देखिए एक्स स्क्वायर जब कामा लिया यहाँ कुछ नहीं बचा यहाँ एक प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा 3v प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आया क्या बचा वी स्क्वायर बटे हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास में v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स बराबर में हमारे पास क्या बचा देखिए यहाँ बचा 1 प्लस 3v प्लस के वी स्क्वायर। अब ये v प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का तो यहाँ बचा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर सबसे पहले लिखेंगे बड़ी घात यानी कि एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर लिख दीजिए फिर प्लस में 3v और फिर प्लस में हमने लिखा 1 और ये v प्लस में इधर आगे हो गया माइनस का। ठीक अब देखिए x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर हमारे पास में वी स्क्वायर प्लस देखिए 2v 3v में से एक भी जाएगा तो कितने बचेंगे 2v बचेंगे और प्लस में हमारे पास में 1 है। अब ये देखिए ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ पूरा सूत्र बना देंगे हम अगली लाइन में। तो यहाँ देखिए ध्यान से हम जानते हैं सूत्र क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास में ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको देख लो इसी रूप में देखो v स्क्वायर यानी कि ये 2 लगा दिया v और 1 गुना कर दिए 2 1 कम 2 और देखो यहाँ v है यहाँ b का स्क्वायर तो प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए 1 का स्क्वायर क्या होता है देखो 1 1 कम 1 2 1 कम 2v तो ये हमारा हो गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हम अगले पेज पर लिख देते हैं ये है v प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स तो यहाँ लिखते हैं देखिए x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और बराबर में हो गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये dx वाला इधर ले जाइए तो यहाँ पर हो गया x इंटू डी वी बराबर में v प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वी वाला मान डी वी की तरफ और x वाला मान x की तरफ तो ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर 1 बटे में v प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी वी बराबर में देखिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए बटे में क्या आ जाएगा x इंटू डी एक्स। ये तो log x हो जाएगा लेकिन यहाँ घात 2 है घात अगर 1 होती तो ये भी log हो जाता घात 2 है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का और साथ साथ में कर देते हैं इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन बोथ साइड और साथ में क्या करेंगे यहाँ समाकलन करेंगे इसको घात ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की घात है v प्लस 1 पर घात 2 प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी इंटू डी वी यहाँ पर समाकलन 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन में क्या होता है घात 1 जुड़ती है तो यहाँ जोड़ेंगे देखो समाकलन कर रहे हैं v प्लस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 यहाँ माइनस 2 प्लस 1 यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा log x और अचर पद क्या आ जाएगा यहाँ पर c। अब एक घात यहाँ माइनस में से 2 में जाएगी तो 1 बचेगा तो v प्लस 1 और घात है माइनस की 1 और नीचे माइनस का 1 बराबर में log x। अब देखिए ऊपर घात माइनस की नीचे ले आएंगे ये माइनस यहाँ आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे यहाँ लीजिए 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 1 बटे में ऊपर घात माइनस की थी नीचे हो गया v प्लस 1 और बराबर में हमारे पास क्या है log x प्लस चरपद c। अब क्या करना है हमें जो माना था समीकरण 1 से वो ले लेते हैं समीकरण 1 से क्या चीज v x बराबर y v का मान लगाना है तो v बराबर हो जाएगा y बटा x ये वाला मान जो है लगा देंगे इस v की जगह पर माइनस 1 बटा इस v की जगह लगाएंगे y बटे में x
और प्लस में हमारे पास में है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 भी लगा दीजिए। इस v की जगह y बटे एक्स प्लस 1 के नीचे 1 अपनी तरफ से लगा दिया, ताकि एलसीएम लेके हम इसे हल कर सकें। log x प्लस सी, ऊपर माइनस 1 बटे में देखिए यहाँ पर नीचे नीचे गुणा x एकम x, तिरछी गुणा y एकम y प्लस के x एकम x, और बराबर में log x प्लस सी। अब देखिए ध्यान से क्या है, जो नीचे वाला बटे है वो कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा x, और बटे में चाहे y प्लस एक्स करो या x प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लिख दिया x प्लस वाई, और बराबर में क्या है हमारे पास में log x प्लस अचर पर सी, और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। बहुत से बहुत क्या है, माइनस है तो इधर ले जाके आप प्लस कर सकते हैं, और वैसे हमारा आंसर बिल्कुल यही इसी रूप में होगा, ये सही होगा। आशा करता हूं कि 2 घात वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, और यदि आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है, और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज इसमें बाकी बहुत सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, आपको अच्छा लगेगा तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिले और अच्छे अच्छे सवाल मिल सकते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे, और 3 घात वाला समीकरण देखिए। यह हमारे पास एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 ब्रैकेट में डी वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स। देखो यहाँ पे एक्स की घात 2 है और यहाँ वाई का 1, तो कितने होगी 3 घात समझ लीजिए। तो ये माइनस का इधर ले आके प्लस कर दीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 इंटू में डी वाई, और ये माइनस का उधर आगे हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और इंटू में डी एक्स लेके आएंगे डी वाई के नीचे, और एक्स वाई वाले पद इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई, और बटे में हमारे पास में एक्स की घात 3 और प्लस में वाई की घात 3, और ये समीकरण हमारा आ गया मेन ए। अब मानेंगे वाई बराबर, देखिए तो माना वाई बराबर वी इंटू एक्स, समीकरण नंबर 1, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी कि वी, सेकंड का अवकलन किसका, एक्स का, और प्लस सेकंड फंक्शन एक्स, और फर्स्ट का अवकलन वी का। अब देखिए यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स और वी, एक्स का अवकलन कितना होगा, एक्स का एक की गुणा वी से करे तो वी एकम वी, प्लस यहाँ पर एक्स, और वी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ये समीकरण कितनी होगी हमारे पास में 2। इस 1 और 2 का मान समीकरण ए में लगाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण ए में लगाने पर, चलिए यहाँ लगाते हैं मान। पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर वाई, और बटे में हमारे पास में एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। अब मान लगाते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये है वी प्लस एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर और वाई की जगह पर क्या मान लगा है, वी एक्स, तो यहाँ पर वी एक्स बटे में देखिए एक्स की घात 3 प्लस वाई की जगह पर वी एक्स की घात 3 यहाँ लगाएंगे। तो ये है v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की घात 2 और 1 कितनी हो गई 3, और साथ में v बटे में देखिए एक्स की घात 3 प्लस v की घात 3 एक्स की घात 3, नीचे से एक्स की घात 3 जो है 2 को कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे, तो v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर हमारे पास में एक्स की घात 3 इंटू वी, और नीचे हमने कॉमन लिया एक्स की घात 3 और ब्रैकेट में यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना बचेगा 1 प्लस एक्स की घात 3 बाहर आ गया, क्या बचा v की घात 3। सबसे पहले एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 तो कैंसिल कर दिया, ये v प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का, ये उधर ले जाएंगे, तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए ऊपर कितना है v और नीचे हमारे पास में है 1 प्लस वी की घात 3, और ये v प्लस में इधर आगे काय का हो गया, माइनस में v, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, नीचे नीचे गुणा करके तिरछी गुणा करते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ नीचे यहाँ गुणा करेंगे 1 प्लस वी की घात 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्लस वी की घात 3
अब यहाँ देख, इसकी v की एक की गुणा v से करेंगे तो v एकम v और माइनस v, इधर v है, v की गुणा इससे करेंगे पूरा ब्रैकेट से 1 प्लस v की घात 3, ये कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ तो ऐसे ही रहेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए v और माइनस इसकी गुणा करूँ b एकम v माइनस का, अब देखो माइनस प्लस माइनस v की घात 1 और 3 कितने हो गए, v की घात 4 बटे हमारे पास में 1 प्लस v की घात 3। अब ध्यान दीजिएगा ये v प्लस का और ये v माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस ये वाला v की घात 4 बटे में है 1 प्लस v की घात 3। करना क्या है, 3 से गुणा कर दो, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आइए, पहले हम यहाँ ले आए x तो रहेगा ही रहेगा इंटू में ये वाला 1 प्लस v की घात 3 इंटू में है ऊपर डी वी बराबर में है माइनस v की घात 4 और ये बटे में dx इधर चला जाएगा, गुणे में हो गया dx। फिर देख लीजिए एक बार समझाते हैं, ये x ऐसी रहा, ये 1 प्लस v की घात 3 इधर गुणा करी तो यहाँ आ गया dv है, ये dx बटे में गुणे में आ जाएंगे ऊपर माइनस v की घात 4 इंटू dx। अब क्या करना है, v की घात 4 इसके नीचे ले आइए और x जो है यहाँ पर एक लिख दीजिए, एक के नीचे लिख देंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस v की घात 3 और बटे हमारे पास में है v की घात 4 इंटू में है dv। अब देखिए आ गया यहाँ पर माइनस है माइनस 1 बटा में ये वाला x और यहाँ पर है इंटू में dx, इसका तो समाकलन आराम से जाएगा, इसको कर लेते हैं, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, बीच में प्लस का निशान है, 1 बटे v की घात 4 फिर प्लस में ऊपर v की घात 3 और बटे में v की घात 4 और ब्रैकेट बंद इंटू में है हमारे पास में dv और बराबर है माइनस में 1 बटा x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ v की घात 3 थी, काट दीजिए, 1 बचा, यहाँ पर v की घात 4 कटेगा तो कितनी घात बचेगी, 1 बचेगी, यानी यहाँ बचेगा 1 बटा v, यहाँ पर है 1 बटा v की घात 4, समाकलन करना है तो ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये v की घात ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, v की घात माइनस 4 प्लस के 1 बटा v dv और बराबर में माइनस के 1 बटा x इंटू डी एक्स। चलिए लिखते हैं 1 बटा v की घात 4 ऊपर पहुंचा तो माइनस 4, यहाँ प्लस बचा 1 बटा v और इंटू में हमारे पास में है dv और बराबर में है माइनस के 1 बटा x इंटू डी एक्स। एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये था ऊपर पहुंच गया, प्लस है 1 बटा वी और डी वी माइनस में 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक सही है। अब करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड या दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ देखिए यहाँ समाकलन लगाएंगे v की घात माइनस 4 प्लस में 1 बटा वी इंटू में डी वी बराबर माइनस 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। देखिए समाकलन में एक घात जोड़ती है तो v की घात माइनस 4 है, यहाँ पर एक जोड़ लीजिए प्लस का और यही काम नीचे आएगा माइनस 4 प्लस 1 बटा वी का समाकलन क्या होता है लॉग v बराबर में है माइनस 1 बटा एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग एक्स प्लस चरपा सी, ये माइनस के लॉग एक्स इधर आके प्लस में जाएंगे ताकि ये जुड़ जाएंगे। देखो जुड़ेंगे तो क्या होगा वो बताते हैं, v की घात माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस 3 और नीचे माइनस के 3 बराबर प्लस में यह है हमारे पास लॉग v और ये इधर वाला माइनस वाला प्लस आ गया लॉग एक्स और बराबर में हमारे पास अचर पद है सी। अब एक सूत्र जानते हैं हम क्या, अगर लॉग m प्लस में लॉग n है तो इन दोनों की गुणा हो जाती, क्या हो जाता है लॉग m इंटू लॉग n, ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा v इंटू एक्स। देखिए ये माइनस है, ये नीचे लेके आएंगे इसमें तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला माइनस यहाँ कर दीजिए, ऊपर 1 कर दीजिए, v की घात 3 नीचे आ जाएगी तो 3 v की घात 3 हो गया प्लस यहाँ देखिए लॉग इन दोनों की गुणा हो जाएगी वी एक्स की, ये वी एक्स हो गया और प्लस बराबर में क्या बचा हमारे पास अचर पद सी। अब इसे माइनस वहां भी ले जा सकते हैं लेकिन पहले हम मान लगाएंगे। देखो क्या मान था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने माना था y बराबर वी एक्स, तो वी एक्स बराबर वाई, तो v का मान लगा दीजिए v बराबर वाई बटे एक्स, जहां जहां v है वहां पर y बटे एक्स हम लगाएंगे। देखो यहाँ माइनस है 1 बटे में 3 है और v की घात 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा y बटे एक्स की घात 3 और प्लस देखिए लॉग इस पूरे वी एक्स का मान बताओ क्या है, इस पूरे वी एक्स का मान कितना है y, तो इस पूरे वी एक्स की जगह पे लगा देंगे y और बराबर में सी। अब क्या करना है देखिए घात ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे, तो यहाँ लिखेंगे देखिए क्या है माइनस माइनस 1 बटे में ये 3 नीचे y की घात 3 है, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दी गलती से, 3 घात है तो ऊपर आएगा y की घात 3 नीचे x की घात 3 और प्लस में है लॉग y और बराबर में अचर पद सी। ये x नीचे वाले बटे है
ऊपर पहुंच जाएगा तो x की घात 3 यहाँ पहुंचेगा तो माइनस ऊपर पहुंचेंगे x की घात 3 और नीचे है 3y की घात 3 प्लस में है log y बराबर में c। ये माइनस का इधर लगा सकते हैं प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर आया हमारे पास में log y बराबर ये माइनस का प्लस हो जाएगा x की घात 3 बटे में 3y की घात 3 प्लस अचर पर c। और ये हमारा ये सवाल हो गया, इस सवाल का आंसर आ गया है। आशा करता हूं कि आपको चारों सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कुछ कमी हो तो कमी भी लिख सकते हैं। आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं, या आप कौन सा वीडियो और चाहते हैं, कौन सवाल चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर भी आपको सवाल बनाकर भेज सकूं एग्जाम से पहले। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी आएगा। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।